बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नटखट और जिज्ञासु लड़का रहता था, टिंकू। टिंकू को दुनिया की हर चीज को जानने की बहुत चाह थी। हर चीज को छूना, खोलना, देखना और खासकर बटन दबाना। टिंकू बहुत शरारती बच्चा था, जो हर चीज को बड़े गौर से देखता और हमेशा कुछ न कुछ ढूंढता रहता। वो अपने दादाजी के साथ बैठता, बातें करता, खाना पीना साझा करता और ढेर सारे सवाल जवाब किया करता था। दादाजी उसे बहुत कुछ सिखाते थे और टिंकू उन्हें बड़े गौर से सुनता था। एक दिन टिंकू चुपके से दादाजी के पुराने बेसमेंट में चला जाता है। दादू के पुराने अटारी में खेल रहा था। उसे मिला एक चमकदार, रहस्यमयी लाल बटन। बटन के पास एक छोटा सा नोट चिपका था। अगर तैयार हो तो दबा देना। टिंकू ने चारों ओर देखा, सांस रोकी और बटन दबा दिया। जैसे ही टिंकू बटन दबाता है, एक बिल्कुल अलग ही दुनिया का रास्ता खुल जाता है। जादुई, अनजानी और हैरान कर देने वाली। इस दुनिया में कुछ भी सामान्य नहीं था। आसमान में कैंडी जैसे बादल तैर रहे थे। छोटे छोटे प्यारे से जानवर आपस में बातें कर रहे थे और हर चीज में एक अलग ही जादू था। अगले ही पल टिंकू हवा में उड़ रहा था और कुछ ही पलों में वो एक बेहद ही सुंदर जगह पर बड़े प्यार से जा उतरा। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अपने सपनों की दुनिया में आ गया हो। चलते चलते उसकी मुलाकात एक जादुई बिल्ली से होती है, जिसकी आंखें बेहद चमकदार और रहस्यमयी थीं। ये सब देखकर टिंकू खुद से ही बड़बड़ाया, मैं कहाँ आ गया हूँ। जैसे ही टिंकू पीछे मुड़ता है, उसे एक बोलता हुआ पेड़ दिखाई देता है। वो पेड़ गहरी आवाज में कहता है, तुम अब एक पहेली के अंदर हो बच्चे, जिसे तुम्हें सुलझाना होगा अगर बाहर निकलना है। कुछ ही सेकंड्स में टिंकू एक ड्रैगन की पीठ पर बैठा हवा में उड़ रहा था, मानो उसका उड़ने का सपना सच हो गया हो। चंद पलों में ही ड्रैगन उसे नीचे उतार देता है और जमीन पर उतरते ही टिंकू का मजा अचानक एक सज्जा में बदल जाता है। अब उसके सामने था एक विशालकाय राक्षस, जो हर पल अपना रूप बदल रहा था। तभी टिंकू को अचानक याद आता है कि ये सब कुछ असली नहीं है और फिर मुस्कुराकर खुशी से उछलने लगता है, जैसे उसे कोई बड़ा राज समझ में आ गया हो। टिंकू झट से भागता है और खुद को एक बड़ी सी कैंडी के पीछे छुपा लेता है। मुश्किल से बच निकलता है। और फिर क्या था, टिंकू आखिरकार उस पहेली से बाहर निकल आता है। सब कुछ अचानक शांत हो जाता है और उसे महसूस होता है कि उसने एक बड़ी सीख हासिल की है। जैसे ही टिंकू अपनी पलकें झपकाता है, वो खुद को एक बार फिर अपने ही घर में पाता है। वो अभी समझ ही रहा होता है कि क्या हुआ। तभी वो सीक्रेट दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उसकी जगह एक साधारण सी खिड़की ले लेती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इन सब के बारे में वो अपने दादाजी को बताता है। दादाजी उसे समझाते हैं और उसकी बातें हंस के टाल देते हैं और बोलते हैं, चलो मुझे पूरी कहानी बताओ। भले ही दादाजी को 10 साल के टिंकू की बातें इमेजिनेशन लगे, लेकिन सच तो हम सब जानते हैं, टिंकू ने एक नई दुनिया देखी थी। ये यहीं खत्म नहीं होता। टिंकू एक बार फिर वहां जाने की कोशिश जरूर करेगा। आगे की कहानी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।